हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्विक स्टडी। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध संगीति व उनके अध्यक्ष। तो आज हम इससे आपको बताएंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बौद्ध संगीति टोटल कितनी हुई थी फ्रेंड? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। और चारों ही बौद्ध संगीति आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और फ्रेंड, इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का टाइम पीरियड क्या है? तो फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थल पर हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो राजगृह पर हुई थी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति के शासक कौन थे। तो आपको ध्यान रखना प्रथम बौद्ध संगीति के शासक कौन थे? अजातशत्रु। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना महाकश्यप। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 टॉपिक कवर हुए आपके। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति में टाइम पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति के शासक कौन थे और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति से 4 यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और टोटल कितनी बौद्ध संगीति है? तो 4 बौद्ध संगीति हैं। 4 × 4, तो यहाँ से कितने थे? 16। तो आपके यहाँ से 16 क्वेश्चन तैयार होते हैं और इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 383 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है फ्रेंड। बट ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व, उसका आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो आपको ध्यान रखना वैशाली बिहार में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय पर शासक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना कालाशोक इसके शासक थे। शिशुनाग वंश से संबंधित है कालाशोक। ठीक है। और अगर आपसे पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना सब्बाकामी। तो आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है? अध्यक्ष द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सब्बाकामी, द्वितीय बौद्ध संगीति के शासक कालाशोक, और स्थान कहाँ पर हुई थी? वैशाली के अंदर थी। ठीक है। आपको यहाँ से ये 3 बातें ध्यान रखनी है। और आपको स्थल याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। RVP और K। R से राजगीर, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कश्मीर। ठीक है। ये आपके चारों बौद्ध संगीति के स्थान की याद करने की ट्रिक है कि कौन सी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति की। तो फ्रेंड, तृतीय बौद्ध संगीति का टाइम पीरियड क्या है? 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है ये पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति का। चलिए नेक्स्ट। और अगर पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति के शासक कौन थे, तो फ्रेंड तृतीय बौद्ध संगीति के शासक उस समय पर कौन थे? अशोक। अशोक के टाइम पीरियड पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और अगर पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है मोंगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ बौद्ध संगीति पर। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए, तो प्रथम शताब्दी में के समय पर क्या हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो आपको इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना है। कब? प्रथम शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के टाइम पीरियड पर हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कनिष्क के टाइम पीरियड पर फोर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय पर अध्यक्ष कौन थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना वासुमित्र फोर्थ बौद्ध संगीति के क्या थे फ्रेंड? अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपकी कितनी बौद्ध संगीति कवर होती है? 4 बौद्ध संगीति कवर होती है। और चारों ही बौद्ध संगीति में कितने कितने क्वेश्चन है? 3 या फिर 4 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये सभी याद होना बहुत ज़रूरी है।
और बात करते हैं इस क्लास की पीडीएफ की। फ्रेंड, आप हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।